राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अग्रवाल एजुकेशन में। मेरा नाम है सचिन और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस शहर को किस नाम से जाना जाता है, यानी शहर के निकनेम क्या होते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एजुकेशन की किसी भी फील्ड से हो। और जो एजुकेशन से रिलेट नहीं है उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान को उसके शहर के बारे में और देश के हर हिस्से के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए और इंसान को नई नई चीज़ें सीखते रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीना बंद। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारी एचडी पिक्चर्स लगाई हुई हैं ताकि हर जगह आपके दिमाग में आसानी से छप जाए। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, ये लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, तो कर दिया कीजिए। और पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला है अमृतसर। अमृतसर को किस नाम से जाना जाता है, यानी इसका निकनेम क्या है? तो इसको जाना जाता है गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में है, इसी वजह से गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर को जाना जाता है। ठीक है। अब तो ये तो सभी को पता है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, पर ये नहीं पता किसने बनवाया था और कब बनवाया था। तो गोल्डन टेम्पल को बनवाया था चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी ने इसे बनवाया था। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी थे। 10वें कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पहले दूसरे तीसरे गुरु कौन थे। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी लास्ट हैं। अब बात आती है कि गोल्डन टेम्पल को कब बनवाया गया था। तो 1581 1581 में इसका काम स्टार्ट हुआ था बनना, और 1589 1589 में ख़त्म हो गया था। यानी 8 साल गोल्डन टेम्पल को बनने में लग गए। अब बात आती है कि गुरु रामदास जी के पास ज़मीन कहाँ से आई गोल्डन टेम्पल को बनवाने के लिए। तो ये ज़मीन उन्होंने उस टाइम पर 700 रुपये में खरीदी थी। सोचिए, 440 साल पहले 700 रुपये की क्या वैल्यू रही होगी। ठीक है, तो 700 रुपये में उन्होंने खरीदी थी। एक थ्योरी और भी कहती है कि अकबर ने उनकी पत्नी को, उनकी धर्म पत्नी को ये ज़मीन दी थी। पर ज़्यादा पढ़ने पर मैंने नेट पर काफ़ी सर्च किया तो मुझे 700 रुपये वाला सही लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े का व्यापार होता है, टेक्सटाइल्स का व्यापार यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अहमदाबाद कहाँ पर आता है? गुजरात में आता है। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर इसकी राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेंगलुरु या बेंगलोर, एक ही बात है। किस नाम से जाना जाता है इसे स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में है। इसी वजह से इसे स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसरो के अभी चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के सिवन इसके चेयरमैन है। जो चंद्रयान के कंप्लीट ना होने पर 2.1 किलोमीटर पीछे रह गया था, तो ये काफ़ी रोए थे। तब प्रधानमंत्री जी ने इन्हें बहुत दिलासा दिया था, कोई बात नहीं, आपने दुनिया में सबसे जल्दी ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो वहाँ तक पहुँच पाया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए और हमें गर्व है भी। ठीक है। और स्पेस सिटी के अलावा इसे किस नाम से जाना जाता है? बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, और गार्डन सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, साइंस सिटी और IT कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बेंगलोर जो है वो कर्नाटक की राजधानी भी है। ठीक है। तो कटक का निकनेम क्या है, यानी इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। और कटक में क्या फेमस है? हाई कोर्ट और चंडी माता का मंदिर यहाँ बहुत फेमस है। कटक कहाँ पर आता है? उड़ीसा में आता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। तो समझ आ गया, कटक किस नाम से जाना जाता है? सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। मैंने ABC लाइन से लगाए हैं ताकि याद करने में आसानी रहे, और फोटो भी लगाए होती हैं, जो देखा होता है वो जल्दी से याद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धनबाद, धनबाद को किस नाम से जाना जाता है? इसका निकनेम क्या है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि इसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये भी काफ़ी सुंदर है। धनबाद कहाँ आता है? झारखंड में आता है। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची इसकी राजधानी है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 है हैदराबाद। हैदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद को पेल सिटी, यानी कि मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? मैं हर चीज़ का बताऊंगा कि किस शहर को किस नाम से क्यों जाना जाता है। तो इसे मोतियों का शहर का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि तो निज़ाम के टाइम पर जो हैदराबाद था वो एक हब था सभी प्रकार के मोतियों का। जैसे कहूँ एक मार्केट कह सकता हूँ, या फिर सभी तरह के मोती जो थे यहीं मिलते थे। इसलिए हैदराबाद को क्या कहा जाता है? पेल सिटी कहा जाता है, यानी मोतियों का शहर कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद ये 2 शहर हो गए, तो क्या बन गए? ट्विन सिटी। इसलिए हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी भी है। ओके, नेक्स्ट है जयपुर। पूरे भारत में सारे ही शहर अच्छे हैं, पर जो 2 सबसे मुझे अच्छे लगते हैं वो एक जयपुर और एक कश्मीर। जयपुर तो मतलब बहुत ही अच्छा है, देखने लायक जगह। तो जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? ये तो काफ़ी लोगों को पता है, पर क्यों जाना जाता है ये मैं बताऊंगा। तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों?
तो ये बात है 1876 की, 1876, जब वेल्स के प्रिंस, वेल्स एक देश है, उसके प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड भारत आने वाले थे। तब जयपुर के राजा सवाई राम सिंह जी ने उनके स्वागत में पूरे शहर को पिंक यानी गुलाबी रंग से पेंट करवा दिया था। तब से जयपुर को पिंक सिटी का नाम दे दिया गया। अब वेल्स क्या है? वेल्स एक यूके का देश है। इसमें 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड। अभी जो 2019 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए थे, उसमें जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। नीचे लिखा हुआ था इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है, यानी 2 देशों में हुआ था। अब जयपुर को पिंक सिटी के अलावा किस नाम से और जाना जाता है? इसे पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इंडिया का जो पेरिस है, भारत का पेरिस क्या है? वो जयपुर ही है, ठीक है। और जयपुर में की फ़ोटो अगर सर्च करोगे जयपुर के नाम से, एक फ़ोटो आती है, वो हवा महल की, पैलेस ऑफ विंड्स। उसमें 931 खिड़कियाँ हैं। जिसे किसने बनवाया था? जिसे मान सिंह ने 1727 में बनवाया था, 1727 में बनवाया था। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जमशेदपुर। जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत का पिट्सबर्ग। ये नाम तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा, पर समझ नहीं आता है पिट्सबर्ग है क्या। एक्चुअली पिट्सबर्ग जो है वो अमेरिका में एक राज्य है, पेंसिल्वेनिया नाम का, उसका एक शहर है पिट्सबर्ग, वहाँ से इसका नाम मिला। आयरन और स्टील की प्रोडक्शन होती है, जो कि जमशेदपुर में भी होती है। इसे स्टील सिटी भी कहते हैं, जमशेदपुर को स्टील सिटी भी कहते हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है पिट्सबर्ग से, इसलिए इसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। किसे? जमशेदपुर को। जमशेदपुर कहाँ आता है? झारखंड में आता है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जोधपुर। जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का वेदर और जो ऑलमोस्ट घर है यहाँ पे, उन पर ब्लू कलर का पेंट हो रखा होता है, इसी वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी का नाम दिया गया। इसका एक और कारण भी है कि ब्लू कलर जो होता है वो लॉर्ड शिवा का प्रतीक माना जाता है, और जोधपुर में जो ब्राह्मण्स हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं, इस वजह से भी अपने घर को नीला पेंट करते हैं। पर जो कहने की बात तो ये है कि सभी घर का नीला पेंट होने की वजह से इसको ब्लू सिटी का नाम दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कश्मीर, जो कि बहुत ही सुंदर है, जैसे कि आप फोटोज़ में देख पा रहे हैं। 2 ही जगह सुंदर लगती हैं, एक जयपुर और एक कश्मीर। तो कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है? इसे हेवन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी भारत का स्वर्ग इसे कहते हैं, ठीक है। आप फोटोज़ में देख पा रहे हो कितना सुंदर है कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोलकाता। तो कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? इसको सिटी ऑफ कासल्स यानी महलों का शहर भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 19वीं सेंचुरी ब्रिटिश रूल के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे महल बनवाए थे जो आज भी बहुत अच्छे से मेंटेन है और लोगों को देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, उनकी आंखों को लुभाते हैं। इसी वजह से सिटी ऑफ कासल्स भी कोलकाता को कहा जाता है, जिसमें से एक तो है विक्टोरिया पैलेस, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ठीक है। और कोलकाता में और क्या फेमस है? इसमें फेमस है नेशनल म्यूजियम। और क्या फेमस है? इसमें फेमस है हावड़ा ब्रिज, जिसकी मान्यता यह है कि ये जब भी टूटेगा या गिरेगा ये 12 बजे ही टूटेगा, इसलिए दोपहर को और रात को इसे 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। कोलकाता को और किस नाम से जाना जाता है? इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, खुशियों का शहर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मदुरई। मदुरई को किस नाम से जाना जाता है? इसे सिटी ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों का शहर भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे आता है? ये तमिलनाडु में आता है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई इसकी राजधानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है मुंबई। मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? तो मेनली जो मुंबई को जाना जाता है वो सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, 7 द्वीपों का शहर के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1 से 7 तक, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है इसे जाना जाता है सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, कि सपनों का शहर मुंबई। और किस नाम से जाना जाता है? इसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सारे एक्टर्स जो हैं, सारे सुपरस्टार्स जो हैं वो मुंबई में ही रहते हैं, इसलिए मुंबई को हॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, शाहरुख खान जी हैं, संजय दत्त हैं और अमिताभ बच्चन जी हैं। शाहरुख खान की फ़ोटो आप देख पा रहे हैं ब्रैड पिट के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट है मसूरी। इसको बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं गर्मी में, बहुत सुंदर जगह है। सर्दी में भी जाते हैं पर गर्मी में ज़्यादा जाते हैं, बहुत सुंदर ठंडी जगह है। तो मसूरी को किस नाम से जाना जाता है? इसे क्वीन ऑफ माउंटेन्स यानी पहाड़ों की रानी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। मसूरी कहाँ आता है? ये उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून इसकी राजधानी है, ठीक है। मसूरी यानी कि पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ माउंटेन्स। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है मैसूर। मैसूर को किस नाम से जाना जाता है? इसे सैंडलवुड सिटी के नाम से जाना जाता है,
यानी चंदन का शहर भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो पैलेस है ये वहाँ के राजा का पैलेस था जो कि पूरी तरह से जल चुका था। इसे 1911 में दोबारा चंदन की लकड़ी से बनाया गया। इसी वजह से मैसूर को चंदन का शहर भी कहा जाता है, और इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो मैसूर है वो सभी राज्यों को चंदन सप्लाई करता है या कहूँ चंदन देता है। इस वजह से भी मैसूर को चंदन का शहर यानी सैंडलवुड सिटी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नागपुर। नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? इसे ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे याद कैसे कर सकते हैं? नागपुर, नारंगी, नारंगी यानी ऑरेंज, याद हो गया। इसे ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संतरे पैदा किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो फोटो में आंटी को से चीज़ फोटो खिंचा रही है आंटी आराम से। ठीक है, तो नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है न्यू दिल्ली, आमची दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है सिटी ऑफ रैलीज के नाम से जाना जाता है। नाम सोते ही दिमाग में आ गया होगा। तो रैली क्यों? हाँ वही, रैली निकलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट है, संसद भवन है। तो जब भी कोई बिल पास होता है एक पार्टी के पक्ष में तो जाता है पर दूसरी पार्टी के पक्ष में नहीं जाता। फिर क्या होता है? रैली निकलती हैं। चलो जंतर मंतर, चलो इंडिया गेट, बैठ जाते हैं, जाम कर देते हैं। में बहुत दिक्कत होती है पब्लिक को। ठीक है, तो क्या है? सिटी ऑफ रैलीज के नाम से इसलिए जाना जाता है। चाहे कोई भी केस हो, चाहे कोई भी एक्ट पास हुआ हो, एक पार्टी के पक्ष में गया दूसरी पार्टी के पक्ष में नहीं गया, तो क्या होता है? रैली निकलती हैं। इसलिए न्यू दिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ रैलीज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है पानीपत। पानीपत को किस नाम से जाना जाता है? इसे सिटी ऑफ वीवर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे यानी कि कपड़ा बुनने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए पानीपत को सिटी ऑफ वीवर्स के नाम से जाना जाता है। पानीपत कहाँ पे आता है? हरियाणा में आता है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज, जिसका पहला नाम था इलाहाबाद, जिसे चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पे आता है? यूपी में। यूपी की राजधानी लखनऊ। तो प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता है? इसे एबॉर्ड ऑफ गॉड यानी भगवान का निवास के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, प्रयागराज यानी कि एबॉर्ड ऑफ गॉड, भगवान का निवास। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है उदयपुर। उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? इसे सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर भी इसे कहा जाता है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा झील पाई जाती हैं। और किस नाम से जाना जाता है? इसे व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी फोटोज़ लगाई हैं। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक एक भी फोटो खराब नहीं है। तो मेहनत करिए। तो इसी बात पर लाइक कर दीजिए और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। को किस नाम से जाना जाता है? इसे बनियान सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों? यहाँ पे सबसे ज़्यादा बरगद के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए वडोदरा को बनियान सिटी के नाम से जाना जाता है। वडोदरा में और क्या फेमस है? पहली चीज़ तो फेमस है महाराजा शिवाजीराव यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो फेमस है वो है लक्ष्मी विलास पैलेस, जो किसका था? मराठाओं का था। एक रॉयल फैमिली थी, कौन सी? गायकवाड़ की। इसे गायकवाड़ डायनेस्टी भी कहा जाता है। ये दो चीज़ वडोदरा में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और वडोदरा किस नाम से जाना जाता है? बनियान सिटी के नाम से जाना जाता है। वडोदरा कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर इसकी राजधानी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स यानी मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा मंदिर है, और सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है वो की जाती है शंकर जी की पूजा की जाती है। वाराणसी कहाँ पे आता है? यूपी में। यूपी की राजधानी लखनऊ होती है। ठीक है, एक एक चीज़ पूछी जाती है, इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है केरला। केरला जो कि स्टेट है, राज्य है, जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। तो केरला को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है लैंड ऑफ स्पाइसेस, मसालों की ज़मीन कहा जाता है इसे। ठीक है, या फिर मैं कहूँ जो सबसे ज़्यादा मसाले पैदा किए जाते हैं वो केरला में ही पैदा किए जाते हैं, इसलिए केरला को गार्डन ऑफ स्पाइसेस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या फिर कहूँ लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आसनसोल। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है कैपिटल कोल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? कोयला पैदा होता है। एक धनबाद है जिसे कोयला नगरी कहा जाता है, आसनसोल है जिसे कैपिटल कोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। आप फोटोज़ में देख पा रहे हैं कितना सुंदर है दार्जिलिंग। कहाँ पे आता है? ये वेस्ट बंगाल में आता है, और बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता इसकी राजधानी है। ठीक है, तो दार्जिलिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, जो लास्ट क्वेश्चन है स्पेशल 26 का और इस वीडियो का भी। ठीक है, तो यह है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय पैदा की जाती है। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ कहाँ पे आता है? आसाम में आता है, और इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर इसकी राजधानी है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कश्मीर के बारे में, मैं बता देता हूँ
तो कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जिस तरह से जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी तरह से कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।